Hello students, today we are going to learn something which will be very helpful for us to learn how to speak English. मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे सिखाने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी इंग्लिश बोलने से बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। तो आज मैं थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं, पर फिर भी आप उनका यूज़ ठीक ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से करेंगे तो आपको इंग्लिश तो बोलनी आ ही जाएगी, उसके साथ आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं। देखो, आपने बचपन से ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप इन्हें बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच शो यू ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे और थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। आपने एक्शन वर्ड भी सुने होंगे, वो भी इसका ही एक पार्ट है, आप ये मान के चलो। तो आप कैसे बोलेंगे? देखो, सबसे बड़ी उसकी कुछ चीज़ें होती हैं। जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, वो हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है। दूसरी चीज़ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके खासियत और भी है कि उसमें सेकंड पर्सन छिपा हुआ होता है। सेकंड पर्सन आपको पता है, यू। अगर मैं आपसे बोलता हूँ गेट आउट, तो ये गेट आउट अगर मैंने बोला तो मेरे सामने कोई खड़ा है, इसका मतलब हमने उसे ही बोला है गेट आउट। जब मैंने आपको प्रोनाउन टेबल सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बोल रहा होता है। इस समय मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। और वह व्यक्ति जो यहाँ पर नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। मान लो कि मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है और मैं आपको उसके बारे में कोई स्टोरी बता रहा हूँ तो वो क्या है? वो थर्ड पर्सन है। इसीलिए अगर मैंने गेट आउट कहा है तो इसका मतलब मेरे सामने कोई खड़ा है, मैंने उसे बोला है गेट आउट, तो इसका मतलब कि वो सेकंड पर्सन है। ठीक। और अगर आपको सेंटेंस थोड़ा सा और लॉन्ग बनाना है तो आप कह सकते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर या गेट आउट फ्रॉम माई रूम। ऐसे ही बहुत सेंटेंस हैं। अगर आपने किसी को बोला कॉल हिम हेयर, उसे यहाँ बुलाओ, कॉल हिम हेयर, उसे यहाँ बुलाओ, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई खड़ा है, आपने उसे बोला कि भाई उसे यहाँ बुला दो, थर्ड पर्सन जो भी है। तो इस तरह से अगर आप ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्लीज़ हेल्प मी, डोंट गो देयर। अगर आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको क्या है, सीधा ऐसे करके आप यूज करेंगे, डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करो। आप इसी तरह 5 सेंटेंस बनाओ। डोंट स्पीक मच, डोंट टच दिस बुक, डोंट गो देयर विदाउट माई परमिशन, डोंट कम इन माई रूम। इस तरह से अगर आप सेंटेंसेस को करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लेंगे। हेल्प द पुअर, ब्रिंग द चेयर, स्टैंड अप ऑन द टेबल,
डोंट ब्रिंग दिस बुक, डोंट टच दैट। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। और इसके बाद मैं आपको एक दो और ऐसे रूल्स बताऊंगा, उन्हें भी आप बचपन सीख क्या रहे हैं, बचपन से पढ़ क्या रहे हैं, बल्कि आपने यूज भी किया होगा पर एक आध बार ही यूज किया होगा और उसके बाद आपने यूज नहीं किया होगा, जिस कारण से आपका कॉन्फिडेंस स्पीकिंग में नहीं आ पाता है। पर अब जब मैं सिखाऊंगा तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप उसे यूज में लाने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने आपको आज रूल सिखाया है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत सारे सेंटेंस हैं, मतलब जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे बहुत सेंटेंस। ध्यान रखना, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। कहीं आप फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइज हेयर, प्लीज लीव मी अलोन। इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आप ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को देखते रहें, और जिन स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें, और जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लग रही है वो इसे लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।